गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 26 चल रहा है मेरा। लेक्चर 25 में भी मैंने सेम टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं। आज मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ उसमें मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सिखा रही हूँ। किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म? तीन टी के फंक्शन है और तीनों के तीनों प्रोडक्ट में, और उसका मुझे लाप्लास निकालने के लिए बोलेगा। तो हम कैसे निकालेंगे ये मैं सिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, इस लेक्चर में हम दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको लाप्लास निकालना है टी ई की पावर माइनस टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी, और दूसरा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें मुझे लाप्लास निकालना है टी ई की पावर माइनस टी इंटू साइन स्क्वायर टी का। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी टी के फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं और उसका हमको लाप्लास निकालना रहता है, तो एज सच लाप्लास में कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे अपने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, वैसे लाप्लास में एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आप देखिए, जब भी टी के फंक्शन प्रोडक्ट में है तो आप देखिए क्या एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर at या e की पावर माइनस टी या e की पावर 2t के फॉर्म में कोई एक फंक्शन है। तो यहां पर हाँ, e की पावर माइनस टी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसमें हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले ये डिसाइड करिए। जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है, मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को करने जा रही हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट शिफ्टिंग में होता क्या है। हम लाप्लास निकालते हैं किसका? e की पावर at इंटू एफ टी का, और वो किसके इक्वल आता है? एफ एस माइनस ए। अब ये एफ एस माइनस ए क्या आएगा? तो e की पावर at को छोड़ देते हैं, बगल में जो भी है एफ टी, उसका हम क्या निकालते हैं? लाप्लास। और वो किसका फंक्शन आता है? एस का फंक्शन आता है। और वो किसका फंक्शन आता है? एस का फंक्शन आता है। देन हम लाप्लास निकालते हैं e की पावर at इंटू एफ टी का, तो वो किसके इक्वल आता है? एफ ऑफ एस माइनस ए। एफ ऑफ एस माइनस ए क्यों? क्योंकि यहां पर at है, a है t का कोफिशिएंट। अगर 2t होगा तो एफ एस माइनस टू। अब ये एफ एस माइनस टू कहां से निकलेगा? एफ एस माइनस ए कहां से निकलेगा? तो ये जो एफ टी जिसका आपने लाप्लास निकाला है एफ एस, उसमें एस की जगह एस माइनस ए रखेंगे। तो ये मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को बताया। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? ई को छोड़ देते हैं, बगल में जो भी फंक्शन है उसे हम क्या लेते हैं? एफ टी, और उसका हम क्या निकालते हैं? लाप्लास निकालते हैं। देन उसके बाद e की पावर at इंटू एफ टी का हम क्या निकालते हैं? लाप्लास। और वो किसके इक्वल आता है? एफ एस माइनस ए। एस माइनस ए क्यों? क्योंकि यहाँ पर e की पावर t में कोफिशिएंट t का जो है वो a है। तो मैंने देखा पहले वाले क्वेश्चन में हाँ e है, दैट मीन्स मुझे लाप्लास निकालने बोल रहा है किसका? e की पावर माइनस टी और इंटू टी कॉस हाइपरबोलिक टी। ये मैंने रफली लिखा है, मतलब e को छोड़ दीजिए, बगल में जो भी है उसे हमको क्या लेना पड़ेगा? एफ टी, और उसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? लाप्लास, क्योंकि मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कर रही हूं। तो मैं e को छोड़ी, बगल में जो भी है उसे हमको एफ टी कंसिडर करना पड़ेगा, और उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? लाप्लास निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए, बगल में जो एफ टी है, क्या उसका डायरेक्ट लाप्लास निकलेगा? क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है? तो मैंने देखा टी कॉस हाइपरबोलिक टी है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है टी का, तो इसका भी डायरेक्ट लाप्लास नहीं निकलता, डायरेक्ट नहीं निकलता है। तो इसका कैसे निकलता है? इसका कैसे निकलेगा लाप्लास? तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन से, क्योंकि एन की जगह यहां पर 1 है। मतलब इसका लाप्लास निकालने के लिए मुझे मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आप याद करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन में क्या होता है? तो लाप्लास टी की पावर एन इंटू एफ टी किसके इक्वल होता है? -1 की पावर एन डी की पावर एन बाई डी एस की पावर एन एफ एस। अब ये एफ एस कहां से आ गया? तो टी की पावर एन के बगल में जो होता है उसको हमको क्या लेना पड़ता है? एफ टी, और उसका हम पहले क्या निकालते हैं? लाप्लास। और वो किसका फंक्शन आता है? एस का फंक्शन आता है। पहले ये निकालते हैं फिर ये निकालते हैं। तो यहां पर टी कॉस हाइपरबोलिक टी है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन से इसका लाप्लास निकलेगा, नॉर्मल नहीं निकलेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो टी को छोड़ देंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर में हम ऐसा ही करते हैं, टी को छोड़ देते हैं, बगल में जो भी है उसको हम क्या लेते हैं? एफ टी, और उसका क्या निकालते हैं? लाप्लास, जो एस का फंक्शन आता है। देन ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट।
उसके बाद हमारा क्या निकलता है, टी और जो भी एफ टी उसका क्या निकलता है, लाप्लास। तो टी कॉस हाइपरबोलिक टी का मुझे लाप्लास निकालना है और इसका लाप्लास मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से निकलेगा। मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन में टी को छोड़ देते, बगल में जो भी है उसे हम एफ टी लेकर उसका क्या निकालते हैं, लाप्लास निकालते हैं। तो अब इस केस में ये जो 3 का प्रोडक्ट है इसमें एफ टी इस पूरे को नहीं लेना है, ना इसको लेना है, तो एफ टी किसको लेंगे, कॉस हाइपरबोलिक टी को। और सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन का फॉर्मूला लगाकर इसका हम लाप्लास निकालेंगे। उसके बाद उसमें हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो अब आपका जो एफ टी है वो पूरा इस फंक्शन को नहीं लेना है, हमने पहले समझ लिया कैसे करना है। तो आप किसको लेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, लेट क्या एफ टी किसको लोगे, कॉस हाइपरबोलिक टी को, और इसका क्या निकालेंगे हम, लाप्लास निकालेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। कॉस हाइपरबोलिक टी का क्या होता है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कॉस हाइपरबोलिक ए टी और साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको लर्न करना सिखाया है। लाप्लास क्या होता है, अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपरबोलिक में ए क्यों, क्योंकि यहाँ ए है, अपॉन में क्या एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन में ऊपर ए होता है और कॉस में ऊपर एस होता है। तो साइन हाइपरबोलिक टी का क्या होगा, तो यहां पर टी का कोफिशिएंट 1 है, तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 आएगा। ये लाप्लास है, किसका लाप्लास है, एफ टी का, जो किसका फंक्शन आ रहा है, एस का फंक्शन आ रहा है, एफ ऑफ एस। मतलब लाप्लास निकाल लिया मैंने, किसका लाप्लास निकाला, कॉस हाइपरबोलिक टी का, हो गया। अब इसका आपने लाप्लास निकाल लिया। अब आपको पता है कॉस हाइपरबोलिक टी के साथ अब किसका इंटू है, टी का इंटू है, मुझे टी कॉस हाइपरबोलिक टी का लाप्लास निकालना है। तो अब इसमें मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन। पहले फॉर्मूला लिखिए, एल क्या होता है, टी की पावर एन इंटू कैपिटल एफ टी, टी की पावर एन कैपिटल एफ टी का लाप्लास क्या होता है, -1 की पावर एन डी की पावर एन अपॉन ds की पावर n और इंटू क्या होता है, fs होता है। ft का जो लाप्लास निकाले रहते हैं fs, उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो चलिए अब इसको आगे करते हैं, मैं इसको मिटा रही हूं ये फॉर्मूला को। अब इसमें हम n इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 1, क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में t दिया हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, l बिग ब्रैकेट ये t, ये आपका t और एफ टी कौन है, मैंने आपको पहले ही बताया कॉस हाइपरबोलिक टी, ई का रोल सबसे आखिरी में है, कॉस एफ टी कौन है, कॉस हाइपरबोलिक टी, ऐसा। अब n बराबर हमने क्या रखा है, 1, तो इस फॉर्मूले में n इक्वल्स टू 1 रखेंगे क्योंकि यहाँ t है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये d बाई डी एस हो जाएगा, fs, fs मतलब इसका जो आपने लाप्लास निकाला है उसको लिखना है, तो s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। अब बस उसको डिफ्रेंशिएट करिए, कैसे होगा डिफ्रेंशिएशन, तो मैंने आपको बताया था, इसको प्रोडक्ट रूल में ले जाकर करिए, s इंटू एस स्क्वायर माइनस 1 का इनवर्स माइनस डी बाई डी एस को छोड़ा। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, s को छोड़ा, एस स्क्वायर माइनस 1 की पावर -1 का, -1 सामने, एस स्क्वायर माइनस 1 की पावर -2, फिर एस स्क्वायर -1 का 2s प्लस एस स्क्वायर -1 की पावर -1 एज इट इज, s का s के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। अब माइनस डी बाई, सॉरी डिफ्रेंशिएट हो गया है, माइनस आपका एज इट इज, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा, सॉरी, माइनस एज इट इज डी बाई डी एस, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, दोनों s के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और दोनों को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने s को छोड़ा, एस स्क्वायर -1 की पावर -1 का -1 सामने, एस स्क्वायर -1 की पावर -2 और इंटू एस स्क्वायर -1 का 2s प्लस नेक्स्ट एस स्क्वायर -1 की पावर -1 को छोड़ा, s का s के रिस्पेक्ट में 1। अब ये माइनस साइन को रहने दीजिए और इसको सिंप्लीफाई करिए। मैंने आपको बताया था कि सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो पावर -2 होता है इसे नीचे लाइए, तो -2
एस इंटू एस एस स्क्वायर, और ये नीचे आएगा एस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस ये 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। चाहे तो इसमें एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस 2 एस स्क्वायर और यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस 1 का इंटू होगा, माइनस बाहर, इट बिकम्स माइनस एस स्क्वायर माइनस 1, और नीचे एस स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस को अंदर शिफ्ट करिए और ये दोनों को क्या बना दीजिए, पॉजिटिव। तो मैं अभी लाप्लास निकाली, किसका, यहां लिख रही हूं मैंने किसका लाप्लास निकाला है, वहां जगह नहीं है इसलिए मुझे यहां पर लिखना पड़ रहा है। एक बार एलएचएस को उतारिए, एल टी कॉस हाइपरबोलिक टी, तो आपका लाप्लास आ गया किसका, टी कॉस हाइपरबोलिक टी का। कितना आ रहा है, एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना आ रहा है, एस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ रहा है। हो गया, लाप्लास आप निकाल डाले किसका, टी कॉस हाइपरबोलिक टी का आप लाप्लास निकाल लिए। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, ई को छोड़ दीजिए, बगल में जो भी है उसका पहले लाप्लास निकालिए। तो ई के बगल में कौन था, टी कॉस हाइपरबोलिक टी, उसका मैंने लाप्लास निकाल लिया मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से। अब इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए, जैसे ही इसका निकल गया लाप्लास, अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंड में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है उसको लिखिए, ई की पावर एटी और इनटू एफ टी, और इसका लाप्लास किसके इक्वल होता है, एफ एस माइनस ए के इक्वल होता है, एल। अब आप अपने क्वेश्चन को उतारिए, ई की पावर माइनस टी है, मतलब ए की वैल्यू माइनस 1 है, एफ टी कौन है, तो टी कॉस हाइपरबोलिक टी, ये मेरा एफ टी है, इज इक्वल्स टू एफ एस माइनस ए की वैल्यू माइनस 1 है, तो वो एफ एस प्लस 1 हो जाएगा, एफ एस प्लस 1। अब एफ एस प्लस 1 कैसे निकलेगा, तो ये जो बगल में एफ टी है, इसका जो आपने लाप्लास निकाला है उसमें एस की जगह क्या रखोगे, एस प्लस 1, तो ये रहा ऊपर, इसमें s की जगह क्या रखेंगे, s प्लस 1, तो क्या आएगा एफ एस प्लस 1, s प्लस 1 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और प्लस 1 एज इट इज, नीचे s प्लस 1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और माइनस 1, और इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये लाप्लास है किसका, e की पावर माइनस टी ब्रैकेट में t कॉस हाइपरबोलिक टी, ये रहा 3t के फंक्शन जो प्रोडक्ट में है उसका लाप्लास। सिर्फ s की जगह आपको s प्लस 1 लिखना है, तो देखिए s प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज, ऊपर s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। सो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। अब मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका आया हुआ है एग्जाम में, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो चलिए अब मैं सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको करवा रही हूं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको लाप्लास निकालना है। किसका लाप्लास निकालना है, तो 3t के फंक्शन है और तीनों के बीच में इनटू है, और उसका मुझे क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। फिर मैं देखूंगी 3t के फंक्शन है, तो क्या उसमें एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है क्या, तो हाँ है एक्सपोनेंशियल, मतलब मैं इसको किससे करूंगी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करूंगी। पहले डिसाइड करिए, जब आपने डिसाइड कर लिया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करना है तो ई को छोड़ दीजिए, मतलब मुझे लाप्लास निकालना है किसका, ई की पावर माइनस टी ब्रैकेट में टी साइन स्क्वायर टी, इसका। तो मैं फर्स्ट शिफ्टिंग से करने वाली हूं, तो फर्स्ट शिफ्टिंग में हम ई को छोड़ देते हैं, बगल में जो भी है उसे हम क्या लेते हैं, एफ टी लेते हैं, और उसका हम क्या निकालते हैं, लाप्लास निकालते हैं। उसके बाद हम उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो देखिए टी साइन स्क्वायर टी का लाप्लास निकलता है क्या, डायरेक्ट निकलता है क्या, देखिए अगर डायरेक्ट निकलता है तो निकालिए, पर मैंने देखा टी इंटू साइन स्क्वायर टी है, साइन स्क्वायर टी में टी का मल्टीप्लाई है टी की पावर 1 का, और ये इसका जो लाप्लास है वो मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से निकलेगा। फिर मैं सोचूंगी मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन में क्या करते हैं, तो टी को छोड़ देते हैं, बगल में जो भी है उसे हम क्या लेते हैं, एफ टी लेते हैं, और उसका हम क्या निकालते हैं, लाप्लास निकालते हैं। देन उसमें हम मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका लाप्लास निकालोगे, और वो भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से निकलेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, टी को छोड़ देते हैं, बगल में जो भी है उसे हम एफ टी लेकर उसका हम क्या निकालते हैं, लाप्लास।
तो अब इस पूरे को एफ टी नहीं लेना है, आपको एफ टी किसको लेना है, साइन स्क्वायर टी को, और उसके बाद उसका मुझे क्या निकालना है, लाप्लास। देन उसमें मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, तब टी साइन स्क्वायर टी का क्या निकलेगा, लाप्लास। जैसे टी साइन स्क्वायर टी का लाप्लास निकलेगा, उसके बाद मैं इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाऊंगी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सबसे आखिरी में लगेगा। तो चलिए, जब मैंने आपको ये चीज समझा दिया तो हमको पता तो चल गया कि हमको एफ टी किसको लेना है। तो लेट लोगे क्या, एफ टी इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, साइन स्क्वायर टी। अब मैंने देखा अगर मैं दोनों तरफ एल ले लूं तो इसका लाप्लास नहीं निकलेगा क्योंकि साइन का स्क्वायर है, लेकिन अगर साइन टी होता तो तुरंत इसका क्या निकल जाता, लाप्लास निकल जाता, क्योंकि मुझे साइन ए टी का लाप्लास याद है क्या होता है, तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन यहां पर साइन का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। मुझे पता है कि साइन का पावर अगर 1 होता तो इसका लाप्लास निकल जाता, लेकिन यहां पर साइन का स्क्वायर है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, साइन स्क्वायर हो चाहे कॉस स्क्वायर हो, उसका डायरेक्ट लाप्लास नहीं निकलता है। जब तक उसका स्क्वायर हटेगा नहीं तब तक उसका लाप्लास नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हमको स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायर को हटाने के लिए हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो साइड बाय साइड आपको लिखना पड़ेगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब 2 साइन स्क्वायर, अब हमको जो चाहिए उसमें साइन स्क्वायर टी, तो थीटा को टी से रिप्लेस करिए, cos 2t 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब 2 साइन स्क्वायर टी को यहां लाइए, 2 साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2t। ये एग्जाम में आप लिखेंगे साइड में। देन साइन स्क्वायर टी, मुझे साइन स्क्वायर टी चाहिए, तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। अब रिप्लेस करिए, तो एफ टी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2, लीनियर फॉर्म से रिप्लेस हो गया। अब दोनों साइड आप क्या ले लीजिए, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, दोनों साइड में ऑपरेटर एल लगा दीजिए, तो एल एफ टी हो जाएगा और इज इक्वल्स टू एल ऑफ 1 माइनस क्या होगा, कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हो जाएगा। अब अलग अलग अपॉन कर दीजिए, क्योंकि 2t के फंक्शन है ये, या 1/2 को बाहर करिए, अलग अलग अपॉन कर दीजिए। तो पहला हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, cos 2t। ये 2t के फंक्शन है, अब ये कैसे हो गया t का फंक्शन, तो 1 को क्या लिख सकते हो, t की पावर 0, 2t के फंक्शन दोनों के बीच में माइनस, और दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, लाप्लास, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। हम लोग लाप्लास निकाल रहे हैं, किसका लाप्लास निकाल रहे हैं, एफ टी कौन है मेरा, साइन स्क्वायर टी का निकाल रहे हैं। अब इसका भी लाप्लास निकलेगा, इसका भी लाप्लास निकलेगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एल ऑफ फर्स्ट माइनस एल ऑफ क्या होगा सेकंड। मैं इसको मिटा रही हूं, आपको वहां एग्जाम में लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैंने इसको मिटा दिया है। तो किसके इक्वल आएगा, लाप्लास निकाल रहे हैं हम लोग किसका, साइन स्क्वायर टी का, तो एल ऑफ क्या होगा 1/2 और माइनस एल ऑफ क्या होगा आपका 1/2 cos 2t के इक्वल होगा। अब 1/2 बाहर, एल ऑफ क्या होगा 1, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, आपको पता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी में, ये भी कांस्टेंट बाहर, एल ऑफ क्या होगा cos 2t होगा। 1 का लाप्लास कितना होता है मैंने पहले ही बताया, 1/s होता है, और cos 2t का जो लाप्लास है वो होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4, और ये जो 2 है वो सामने में, ये 2 को मैंने बाद में लिखा है, 2 को लिखना है cos 2t का s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ये लाप्लास निकल गया, किसका लाप्लास निकला है, साइन स्क्वायर टी का लाप्लास निकल गया। अब मुझे साइन स्क्वायर टी का नहीं, टी साइन स्क्वायर टी का लाप्लास चाहिए। अब इसमें मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर का नहीं निकालना है, मुझे टी साइन स्क्वायर टी का लाप्लास निकालना है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे एल टी की पावर एन और इनटू कैपिटल एफ टी, किसके इक्वल होता है, -1 की पावर एन डी की पावर एन बाई डी एस की पावर एन एफ एस के इक्वल होता है।
एल आप अपने क्वेश्चन में देखिए टी की पावर 1 है तो टी एफ टी की जगह कौन है मेरा साइन स्क्वायर टी, तो टी साइन स्क्वायर टी होगा क्योंकि टी साइन स्क्वायर टी है। क्या आएगा n की जगह 1 रखेंगे तो -1, n की जगह 1 रखेंगे तो d बाई डी एस एफ एस। तो साइन स्क्वायर टी का जो तुमने निकाला है लाप्लास उसको यहां पर लिखना है। तो साइन स्क्वायर टी का मैंने क्या निकाला है तो ब्रैकेट में लिखे 1/2s माइनस s/2 s स्क्वायर प्लस 4 ऐसा। अब आपको पता है दो फंक्शन दोनों s के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, दोनों के आगे d बाई डी एस है, तो d बाई डी एस ऑफ फर्स्ट माइनस d बाई डी एस ऑफ क्या होगा सेकेंड फंक्शन होगा। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी और प्रोडक्ट में लाकर इसको क्या करूंगी डिफरेंशिएट करूंगी। स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां पर कर रही हूं, देखिएगा। अब ये मेरा लाप्लास निकल रहा है किसका t साइन स्क्वायर t का। क्या आएगा माइनस साइन को रहने दीजिए 1/2 क्या हो जाएगा बिग ब्रैकेट है d बाई डी एस, s ऊपर जाएगा s इनवर्स बन के चला गया माइनस 1/2 कांस्टेंट है d बाई डी एस होगा किसका s, ये ऊपर जा रहा है तो s प्लस 4 उसका क्या हो जाएगा इनवर्स, ये हो गया 1/2 आपका एज इट इज s इनवर्स का माइनस 1/2 एज इट इज s इंटू ये नीचे वाला ऊपर गया। अब 1/2 कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए ताकि गलती मत हो, और माइनस साइन जो पहले से वो रहेगा। s इनवर्स का करिए तो -1 सामने s की पावर -2 माइनस 1/2 बाहर जा चुका है। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों s के फंक्शन है दोनों के बीच में इनटू है और उसको मुझे क्या करना है डिफरेंशिएट। तो कर्ली ब्रैकेट लगाइए, s को छोड़ा क्योंकि यहां माइनस साइन है, पहले इनवर्स वाले का कर रही हूं -1 सामने। अब उधर को मैं मिटा रही हूं क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा। पहले मैं s को छोड़ रही हूं, उसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, पहले मैं s को छोड़ रही हूं और किसको कर रही हूं इनवर्स वाले का। -1 सामने s स्क्वायर प्लस 4 की पावर -2 फिर s स्क्वायर प्लस 4 का 2s हो गया प्लस अब s स्क्वायर प्लस 4 के इनवर्स को छोड़ा s का s के रिस्पेक्ट में 1 कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट क्लोज, -1/2 को छोड़ा मैंने, ये हो गया -1/s स्क्वायर, माइनस अंदर गया ये -1/s स्क्वायर है, माइनस अंदर गया माइनस माइनस प्लस 2 s इंटू एस क्या हो गया s स्क्वायर, इसको नीचे ले आइए तो s स्क्वायर प्लस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस यहां गया तो प्लस माइनस माइनस, इसको नीचे ले जाइए तो क्या हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और ये बिग ब्रैकेट, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सिमिलर है। -1/2 -1/s स्क्वायर प्लस एलसीएम कौन आ रहा है s स्क्वायर प्लस 4 का क्या आ रहा है स्क्वायर, में बस इन दोनों में कर रही हूं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसका अलग है। अब यहां पर आएगा 2s स्क्वायर, यहां पर s स्क्वायर प्लस 4 का इनटू होगा तो s स्क्वायर नेगेटिव 4 भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब मैं यहां उतार रही हूं, ये लाप्लास निकल रहा है, किसका लाप्लास निकल रहा है तो ये स्टार्टिंग में लिखा था मैंने t साइन स्क्वायर t का लाप्लास कितना आ रहा है -1/2 को छोड़ा मैंने ब्रैकेट में -1/s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर क्या होगा s स्क्वायर होगा, -4 आपका एज इट इज और नीचे आपका क्या है s स्क्वायर प्लस 4 का क्या है स्क्वायर, ये हो गया बिग ब्रैकेट। बस ये -1/2 आपका बाहर है, ये लाप्लास निकल गया। किसका लाप्लास निकल गया t साइन स्क्वायर t का, मतलब t साइन स्क्वायर t का मेरा क्या निकल गया लाप्लास। तो अब इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग लगाइए क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है e को छोड़ दीजिए, बगल में जो भी है उसका क्या निकालिए लाप्लास निकालिए, जैसे उसका लाप्लास निकलेगा उसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग। तो अब आखिरी प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या होता है तो पहले लिखिए प्रॉपर्टी e की पावर at इंटू एफ टी का जो लाप्लास है वो किसके इक्वल होता है fs माइनस ए, इसको लिखना है आपको एग्जाम में। तो मैं
लाप्लास किसका निकाल रही हूं, e की पावर at नहीं है, मेरा e की पावर -t है, और ft की जगह कौन है, t sin स्क्वायर t है, ये मेरा ft है, इसका मैंने लाप्लास निकाला है। तो t sin स्क्वायर t, तो वो किसके इक्वल होगा, f s माइनस, a की वैल्यू -1 है, तो s माइनस -1, तो fs प्लस 1 के इक्वल होगा। अब fs प्लस 1 कैसे आएगा, तो जो t sin स्क्वायर t का आपने लाप्लास निकाला है उसमें s की जगह क्या रखेंगे, s प्लस 1, इसका जो लाप्लास निकाला है उसमें s की जगह s प्लस 1, तो इसका लाप्लास मैंने मल्टीप्लीकेशन बाई t की पावर n से निकाला है और वो ऊपर लिखा हुआ है। तो इक्वल के नीचे इक्वल -1/2 आपका एज इट इज रहेगा, -1 अपॉन एस स्क्वायर है जो हो जाएगा s प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस s की जगह क्या लिखेंगे, s प्लस 1, तो s प्लस 1 का स्क्वायर, -4 एज इट इज, नीचे आपका क्या आएगा, s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, और ये पूरा बिग ब्रैकेट में उसका स्क्वायर, सिर्फ s की जगह s प्लस 1 लिखना है और इसको एज इट इज छोड़ देना है। दैट मीन्स दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक बार LHS को लिख दीजिए, दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका e की पावर -t और इनटू t sin स्क्वायर t का ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो स्टूडेंट जब भी 3 t के फंक्शन होते, तीनों के बीच में अगर इनटू है तो आप देखिए एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है क्या, अगर एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो उसमें आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ई तो है साथ ही साथ टी भी है, तो यहां पर दो प्रॉपर्टी लगेगा, एक मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन और एक फर्स्ट शिफ्टिंग। फर्स्ट शिफ्टिंग को आखिरी में लगाइए। तो फर्स्ट शिफ्टिंग में हम क्या करते हैं, ई को छोड़ देते हैं, बगल में जो भी रहता है उसे हम क्या लेते हैं, एफ टी लेते हैं और उसका क्या निकालते हैं, लाप्लास। तो ई को छोड़ा, बगल में कौन है, टी साइन स्क्वायर टी, टी साइन स्क्वायर टी का हमने क्या निकाला, लाप्लास, लेकिन टी साइन स्क्वायर टी का लाप्लास डायरेक्ट नहीं निकलेगा, टी साइन स्क्वायर टी का लाप्लास निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन लगाना पड़ा, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ा, साइन स्क्वायर टी को मुझे एफ टी लेना पड़ा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन में क्या होता है, टी को छोड़ दिया जाता है, टी का जो भी पावर है उसे छोड़ दिया जाता है, उसके बगल में जो भी है उसको हम क्या लेते हैं, एफ टी लेते हैं और उसका क्या निकालते हैं, लाप्लास। तो मैंने पहले साइन स्क्वायर टी को क्या लिया, एफ टी लिया और उसका मैंने क्या निकाला, लाप्लास। उसके बाद मैंने उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन, तब टी साइन स्क्वायर टी का क्या निकला, लाप्लास निकला। फिर आखिरी में मैंने क्या लगाया, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो हर बार आपको प्रॉपर्टी लिखनी है और जैसे आखिरी में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाए, हमारा जो है ये तीन जो टी के फंक्शन है प्रोडक्ट में, इसका क्या निकल गया, लाप्लास। सो थैंक यू स्टूडेंट।